हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 8C करेंगे हमारे चैप्टर 8 का, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। और जैसा कि मैंने हमेशा आपको बताया है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो इसी चैप्टर के जो प्रीवियस एक्सरसाइज हैं उन्हीं का एक तरह से रिवीजन होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको उसी से रिलेटेड मिल जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है हमारा सेम टू सेम इस टाइप से क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज 8A में समझा रखा है पहले, तो मैंने उनका लिंक भी ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दिया और नीचे ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप देख सकते हैं उन वीडियोस को भी, ताकि आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो सके। वहाँ मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था, या मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा तो हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्टीज़ हो, ठीक है ना। तो उन वीडियोस को आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया सेम टू सेम क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 8A के, तो वहाँ से आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और इधर आगे जो क्वेश्चन है ये थोड़े से अलग टाइप से आपको न्यू क्वेश्चन लग रहे होंगे। तो चलिए आइए इनको मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, 2A = 3B एंड 4B = 5C। तो अब हमें यहाँ से A और C का वैल्यू पता करना है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को ईजी तरीके से कैसे सॉल्व किया जाएगा आइए देखते हैं। यहाँ अब क्या कीजिए आप, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। सबसे पहले आप हमें फाइंड क्या करना है, हमसे क्वेश्चन ही पूछा है कि आप A/C बताइए, यानी कि A/C हमें फाइंड करना है। A/C को हम क्या भी लिख सकते हैं, A/C भी लिख सकते हैं। अब A/C फाइंड करने के लिए हमें A का वैल्यू और C का वैल्यू पता होना चाहिए। यहाँ तो हमारे पास 2A का वैल्यू दिया हुआ है और 5C का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम यहाँ से सबसे पहले A का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, 2A = 3 भी दिया हुआ है ना। तो अब A का हम जब वैल्यू निकालेंगे तब क्या होता है, ये 2 इस साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो A = हमारा हो जाएगा 3B / 2, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था। तो ये हो गया हमारा A का वैल्यू। उसी तरीके से आपको C का वैल्यू निकालना है। हमें 5C = 4B दिया हुआ है, 4B = 5C कह लीजिए इसे, या फिर 5C = 4B कह लीजिए। इक्वल का साइन लगा है यानी कि दोनों इक्वल हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे 5C = 4B, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। तो अब यहाँ से हम C का वैल्यू निकाल लेंगे जैसे हमने यहाँ निकाला। तो C = हमारा हो जाएगा 4B, जो पहले से उस साइड है वो रहेगा ही। ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस साइड आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो C = 4B / हमारा 5 हो जाएगा। अब बस आपको A/C निकालना था, तो A/C लिखिए इस तरीके से, A/C। और A/C निकालने के लिए आपको A की जगह में A का वैल्यू रख देना है, यानी कि 3B/2, और नीचे में उसके हमारे पास ये जो है 4B/5 इसको रख देना है, क्योंकि डिवाइड का साइन है, ठीक है। A के नीचे ये हमने A का वैल्यू लिख लिया सबसे पहले, उसके बाद डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का साइन लगा दीजिए। और उसके बाद फिर C का वैल्यू क्या है, तो 4B/5 है। अब इस तरीके से जब हमारा इक्वेशन बन जाता है तो इसको मैंने आपको बताया है ना कैसे सॉल्व करना है, कि डिवाइड को चेंज कर लेना है मल्टीप्लाई में। तो ये हमारा हो जाएगा 3B/2, और डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये हमारा इन्वर्स हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी कि 4B/5 है तो ये 5 ऊपर आ जाएगा जो डिनोमिनेटर में था, और ये न्यूमरेटर वाला 4B नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इस तरीके से ये होता है डिवाइड करना। मैंने आपको रेशियो वाले चैप्टर में भी बताया था कि किस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रैक्शन वाले चैप्टर में बताया है मैंने कि जब दो नंबर्स हमारे फ्रैक्शन में रहते हैं और एक डिवाइड का साइन लगे रहता है तो डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और सेकंड वाले नंबर का रेसिप्रोकल लिख देते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके ही डिवाइड करते हैं एक्चुअल में, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, ये B से ये B कट गया हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब कोई नंबर तो कट नहीं रहा है, 3 से ना 4 कट रहा है ना 2, उसी तरीके से 5 से ना 2 या 4 कट रहा है। तो अब सामने सामने आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो A/C = आपका हो जाएगा 5 3 × 15 और नीचे में 4 2 × 8, ठीक। तो A/C का हो गया हमारा 15/8, तो हमारा A/C हो जाएगा 15/8। कौन सा ऑप्शन है 15/8? ऑप्शन नंबर हमारा D दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन D इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन B भी हमें कंफ्यूज करने के लिए 8/15 दिया है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। ये हमसे AC पूछा है तो AC हमारा 15/8 हो जाएगा। अगर हमसे CA पूछता तब वो 8/15 होता। क्लियर। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको देखिए, मैं इस डिटेल में समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लगेगा समझने में, लेकिन जब आप एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर आप अपने जब सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ही ईजिली सॉल्व होगा और बहुत ही कम टाइम पे सॉल्व होगा। तो मेन आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, ये भी एक नया टाइप से क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपने अभी नहीं पढ़ा है एक्सरसाइज 8A और 8B में। ये में दिया हुआ है, इफ़
15% ऑफ ए इक्वल टू 20% ऑफ बी। तो ए रेशियो बी क्या होगा। तो अब इस टाइप से जब क्वेश्चन आए तो इसको कैसे सॉल्व करना है, अभी परसेंट वाला आप डिटेल में जब पढ़ेंगे ना तो आपको और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। परसेंट को मैंने आपको क्लास 6 में बताया था, क्लास 6 में भी आप पढ़ते हैं कि परसेंट का मतलब होता है डिवाइड में 100। तो बस वही वाला टर्म अगर आपको याद है तो ये आपसे इजीली भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए आइए करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिए, 15% ऑफ ए क्या होगा, 15 डिवाइडेड बाई 100 ए। ठीक है, 15% ऑफ ए का मतलब ही है 15 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई ए। तो हम लोग मल्टीप्लाई की जगह में हम लोग डायरेक्ट ए लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई लिखने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 15 मल्टीप्लाई ए भी अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो भी वो इसी टाइप से लिखाएगा। तो हम इसे 15% ऑफ ए को हम 15 बाई 100 मल्टीप्लाई ए लिख लेंगे, यानी कि सिंपल ए। और मैंने आपको पहले ही बताया परसेंट का मतलब ही होता है डिवाइड में 100। तो ये कन्फ्यूज मत होइएगा कि ये 100 डिवाइड में कहाँ से आया। अब इक्वल टू हमें दिया ही हुआ है 20% ऑफ बी, यानी कि 20 बाई 100 बी। समझ में आ गया। अब हमें निकालना क्या है, a डिवाइडेड बाई बी। हमसे यही पूछा है ना, a रेशियो b बताइए। तो a रेशियो b मतलब कि a डिवाइडेड बाई b निकालना है। तो हम b को इस साइड ले आएंगे। अब इसमें आपको कुछ इधर उधर नहीं करना, यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको लिख लीजिए a डिवाइड, ये हमारा b देखो इधर मल्टीप्लाई में, इक्वल के राइट साइड में जो b है अभी मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो ये डिवाइड में b बन जाएगा। ठीक है, और ये तो हमको निकालना ही था, a बाई बी निकालना था। इक्वल का साइन लगाइए, जो नंबर पहले से इधर है उसको पहले लिख लीजिए। तो 20 बाई 100 पहले से है, उसे हम लिख लेंगे। उसके बाद ये 15 बाई 100 जो है हमारा अभी ए के साथ क्या में है, ये मल्टीप्लाई में है दोनों। ठीक है, मैंने बताया आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है एक, तो ये इस साइड आकर के डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल के राइट साइड में आकर के। तो डिवाइडेड बाई 15 बाई 100 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैंने पिछले वाले में किया था रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई वही कर देना है, यानी कि 20 बाई 100 मल्टीप्लाई 100 बाई 15। समझ में आया। अब ये 100 से 100 कट जाएगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। ये हमारा 20 जो है 4 के टेबल में आता है और 15 भी 4 के टेबल में आता है, तो दोनों को 4 से हम कट कर लेंगे। 4 5 जा 20, 4 3 जा 15। क्या क्या बच गया, हमारे न्यूमरेटर में 5 बच गया और डिनोमिनेटर में 3 बच गया। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो 5 बन जा 5 ही होगा और 3 बन जा 3 ही होगा। यानी कि a बाई बी इक्वल टू हमारा क्या निकल गया, 5 बाई 3 निकल गया। इसका मतलब a रेशियो b जो होगा हमारा वो 5 रेशियो 3 होगा। और ये है आई थिंक हमारा ऑप्शन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 का। ये ऑप्शन नहीं दिया है, क्या गलती हुआ, अच्छा ये हमने डिवाइड दिया था तो हमने इसे 5 से कट किया था, 5 3 जा 15 किया था, लेकिन इसे हमने 4 का टेबल पढ़ दिया था। तो ऐसे गलती नहीं करना है आपको, जो टेबल नीचे पढ़ रहे हैं, जिस टेबल से नीचे कट कर रहे हैं वही टेबल से ऊपर कट करना है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हड़बड़ी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 5 4 जा हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 4/3 आंसर आ जाएगा, और 4/3 इक्वल टू 4 रेशियो 3, और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। समझ में आई ये बात। तो ये हमारा बस एक कट करने में थोड़ा सा मिस्टेक था, इसीलिए ऊपर में अगर आप 5 से कट कर रहे हैं तो नीचे भी 5 से कट करना है, ऊपर 4 से कट कर रहे हैं तो नीचे भी 4 से कट करना है। लेकिन अगर हम ऊपर 4 से कट तो कर लेते हैं, लेकिन नीचे तो हमारा 4 से होता नहीं, 15 जो 4 के टेबल में आता नहीं है, इसीलिए हम ऐसे नंबर से कट करते हैं ऊपर नीचे जो दोनों टेबल में आता हो, यानी दोनों नंबर्स के टेबल में आता हो। समझ आई ये बात, दोनों का एक फैक्टर हो। तो इस तरीके से आपका 4 रेशियो 3 आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया हुआ है कि a इक्वल टू 1/3b और b इक्वल टू 1/2c। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है a रेशियो b रेशियो c। अब देखिए इस टाइप से जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनका 2 मेथड होता है फाइंड करने का। तो मुझे जो इजी मेथड लगता है मैं उस मेथड से आपको समझा देता हूँ। अगर आपको ये मेथड टफ लगे और दूसरा मेथड भी आपको पता हो तो आप उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ईजी मेथड से ये वाला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आप कैसे सॉल्व करेंगे ईजिली। देखिए सबसे पहले तो हमें ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, a रेशियो b रेशियो c फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें a का तो वैल्यू पता है, b का ही पता है, c का हमें यहाँ पे पता नहीं है वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, c का यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे सबसे पहले। तो ये हमारा c का वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि आप b इक्वल टू 1/2c लिखिए या 1/2c इक्वल टू b लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ से आप c का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो अब ये जो नंबर है हमारे c के साथ, ये यहाँ से इधर जाएंगे, तो ये जो हमारा डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चल जाएगा और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में हो जाएगा। यानी c इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई b यानी कि 2b, और ये 1 नीचे आ जाएगा तो नीचे 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि यहाँ से हमको c का वैल्यू कितना पता चल गया, 2b पता चल गया, ये c का वैल्यू है। अब हम लिखेंगे a रेशियो b रेशियो c। ठीक है,
तो ए का हम जो है वैल्यू है ना, अब वो लिख लेंगे। अब देखिए जब से ये क्वेश्चन हमारा आता है ए बी और सी तीनों फाइंड करना रहता है ना, तो ऐसे नंबर्स आप लिखिए जिसमें तीनों में बी 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 आए या सी 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 आए या फिर ए आए, ताकि आपको कट करने में आसानी हो। जैसे ए का वैल्यू बी वाला कौन सा है, ये है, तो हम ये वाला वैल्यू रखेंगे ए का, यानी कि 1/3 बी। समझ में आ गया। उसके बाद बी का वैल्यू देखिए सी वाला है, एक तो बी इक्वल टू 1/2 सी है, इसलिए हम बी का वैल्यू को बी ही रहने देते हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है बात ना। आप या तो 1/2 सी लिखिए या फिर बी का वैल्यू को बी ही रहने दीजिए, बात एक ही है। तो हमको क्या करना है, सेम सेम सब में बनाना है। ए का वैल्यू बी वाला रखना है, बी का वैल्यू भी बी वाला रखना है और सी का वैल्यू भी बी वाला रखना है। तो सी का वैल्यू हमारे पास कितना है, यहाँ पे 2b है। समझ में आ गया। तो हम b का वैल्यू यहाँ पे b वाला रखेंगे, बाकी a का जो इक्वल की साइड है और c का जो हमारे इक्वल की साइड है वो वाला वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। इज़ दैट क्लियर। अब आपको इस टाइप से जब बन गया है तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो सभी को b से डिवाइड दे देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे b डिवाइडेड बाई बी कीजिएगा तो भी आपका सही आंसर है। अगर आप डायरेक्ट इनको कट भी कर देंगे, हटा भी देंगे यहाँ से, तो भी आपका सही आंसर है। तो यहाँ हम डिवाइडेड बाई b जब करेंगे इसमें, तो 1/3 बस बच जाएगा, b और b कट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा 1/3 बच जाएगा फर्स्ट वाले रेशियो में। यहाँ पे हमारे पास इसके नीचे में जब हम एक b लिखेंगे और इनको आपस में कट करेंगे तो न्यूमरेटर में 1 बच जाएगा, ठीक है ना। जब भी कभी कट होता है तो वहाँ पे एक 1 बच जाता है, उसे हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो लिखते नहीं हैं। जैसे यहाँ पे हमारा 1 बचा था, 100 कट होने के बाद 1 बचा था, तो हमने 4 1 4 किया था ना, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं बच रहा है, तो हम यहाँ पे केवल 1 लिख देंगे। उसी तरीके से यहाँ भी हम b से डिवाइड दे देंगे तो हमारा बच जाएगा 2। समझ में आ गया बात। तो हमारा पूरा b कैंसिल हो गया। यहाँ से सबसे पहले आप वही कैंसिल करने का काम कीजिए कि b जब आ गया तो उनको हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। कैंसिल आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आंसर, लेकिन आप मैं डायरेक्ट लिखता तो आपको समझ में नहीं आता कि सर यहाँ पे तो b और यहाँ पे 2b था, तो आपने 1/3 1 और 2 कहाँ से लिखा। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सभी में हमने b से डिवाइड किया है, ठीक है। इसका स्टेटमेंट भी लिखा जाता है डिटेल में जब बनाते हैं तो, कि फर्स्ट वी डिवाइड ऑल रेशियोज बाई b, ठीक है। इस तरीके से हम b से डिवाइड देते हैं। तो हमारा इतना आ गया, लेकिन हमको लाना है पूरा पूरा नंबर, और ये है नीचे में हमारे पास डिनोमिनेटर वाला नंबर है, रेशियो वाला नंबर है। तो हमारे पास ऑप्शन तो देखिए रेशियो वाला दिया नहीं है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप इस रेशियो को भी यहाँ से हटाने की कोशिश कीजिए, यानी कि डिवाइड में जो नंबर है ना डिनोमिनेटर में, इसको यहाँ से हटाने की कोशिश कीजिए, ठीक। इस टाइप से क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज 8A में भी समझाया था आई थिंक। तो यहाँ से हमारा 3 जब हटेगा, कब हटेगा, जब हम ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हटेगा नीचे वाला 3। तो इसमें तो जब हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में, तो हमें सभी में करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 मल्टीप्लाई 3, ताकि हमारे नीचे का 3 गायब हो जाए। मेन यही हम 3 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ताकि नीचे से हमारा 3 कट हो जाए। तो यहाँ पे हम 3 से कट करने के लिए हम ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो इधर भी हमें 1/3 करना पड़ेगा और यहाँ भी 2/3 करना पड़ेगा इस वाले रेशियो में भी। तो हमारा ये तो 3 से 3 कट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1। यहाँ पे हमारा 3 1 जा 3 और यहाँ पे हमारा 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा A रेशियो B रेशियो C कितना हो गया, 1 3 और 6 हो गया। कौन सा ऑप्शन है हमारा, क्वेश्चन नंबर में कौन सा बताया था, 5 बता रहा था, 1 3 और 6 ऑप्शन हमें A ही दिया हुआ है यहाँ पे डायरेक्टली। तो इस तरीके से आपको इस टाइप से जब क्वेश्चन आए तो उनको सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, कि जब A B वाला क्वेश्चन है ना तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, वो सेम टू सेम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारा 6 है, ये हमारा सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज 8A की तरह है, जहाँ पे हमें A B दिया हुआ है और B C दिया हुआ है, हमें A B C फाइंड करना है ना। तो 8A में सेम इसी टाइप से क्वेश्चंस थे, वहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि इस तरीके से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा नया है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। वैसे 6 5 और जो 7 है ना वो लगभग सेम ही बनेगा, बट 6 वाला बहुत ही ईजी है, इसको मैंने पहले ही डिफाइन कर चुका है कैसे इसे सॉल्व करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे नहीं करेंगे। इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा उस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। अदरवाइज आपने पहले भी अगर सॉल्व किया होगा ना 8A के क्वेश्चन, तो बिना वीडियो देखे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, 2A = 3B और = 4C। अब यहाँ पे हमें कोई भी रेशियो का हमें नंबर नहीं दिया हुआ है ना, केवल हमें 2A का दे दिया = 3B और = 4C दे दिया, और हमें रेशियो फाइंड करने हैं A रेशियो B रेशियो C। तो ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही आपको इसको फाइंड करना है। यहाँ भी आपको A का वैल्यू फाइंड करना है और C का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए फिर भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, सॉल्व करके हल्का सा बता देता हूँ कि कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमें 2A 3B और 4C इक्वल में दिए हुए हैं, और फाइंड हमें क्या करना है, वो A रेशियो B रेशियो C करना है। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको बताया, A का वैल्यू फाइंड कर लीजिए B वाले में, उसी तरीके से C का वैल्यू भी B वाले में फाइंड कर लीजिए, और फिर A रेशियो B रेशियो C लिख करके आप A का
हमारा वैल्यू लिखिए, बी का लिखिए और सी का लिखिए। वही काम आपको यहाँ भी करना है। ए का वैल्यू फाइंड करना है, तो ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2a = 3b लिखेंगे, ठीक है। और a = हमारा हो जाएगा 3b/2, क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। उसी तरीके से हम सी का वैल्यू फाइंड करेंगे। बी का फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हम बी को हर जगह बी ही मानेंगे, जैसे कि वहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में माना था, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 4c = b, यही दिया हुआ है हमें, सॉरी 3b, यही दिया हुआ है ना, 3b = 4c, तो हम उसको 4c = 3b लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता रहा है। तो अब यहाँ से हमें c का वैल्यू लिखना है, तो c = हो जाएगा हमारा 3b/4। अब बस यही आपका a का वैल्यू b में निकल गया, c का वैल्यू b में निकल गया। अब आप इजीली निकाल सकते हैं a/b/c = a की जगह में आप 3b/2 लिखेंगे। उसके बाद b की जगह में आप केवल b ही लिखिए यहाँ पे भी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, और c की जगह में आप 3b/4 लिख दीजिए, ओके। अब आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले बी सब में डिवाइड होगा, जैसे कि उसमें हुआ था। तो सब में बी जब डिवाइड हो जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 3/2 बच जाएगा फर्स्ट रेशियो, यहाँ पे 1 बच जाएगा सेकेंड रेशियो, और थर्ड रेशियो में 3/4 बच जाएगा। अब हमें क्या करना है कि नीचे वाले डिनोमिनेटर को यहाँ से गायब करना है। तो गायब करने के लिए यहाँ देखिए, आप 2 से जब डिवाइड देंगे तो ये भी गायब होगा, लेकिन यहाँ पे हमको 2 से डिवाइड देंगे तो ये पूरा तो गायब होगा नहीं, 2 2 4, फिर एक बार 2 से डिवाइड देना पड़ेगा, इसलिए हम एक ही बार डायरेक्ट 4 से डिवाइड दे देते हैं। जब हम 4 से मतलब मल्टीप्लाई ऊपर में न्यूमरेटर में कर देंगे ना, तो ये गायब हो जाएगा और ये भी हमारा गायब हो जाएगा। इस तरीके से देखिए 3/2 × 4 रेशियो, ठीक है। अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 से किया, तो 1 के साथ भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर रेशियो, और इसमें 3/4 में भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 4 और ये 4 कट हो जाएंगे हमारे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। क्या क्या बच गया, नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी एक 1 बचा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, कट होने के बाद एक 1 बच जाता है। तो 3 2 जा हमारा 6 हो जाएगा, रेशियो का साइन, 1 4 जा 4 रह जाएगा, और ये हमारा 3 1 जा 3 ही रह जाएगा। समझ में आ गया। तो 4 6 और 3 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया देख लेते हैं, हो सकता है कुछ गलती हुआ मेरे से भी। तो कौन सा है, 6 4 3, हाँ दिया, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 5 7, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया हुआ है, इफ़ a/3 = b/4 = c/5 है, तो a b और c फाइंड करना है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 और 7 की तरह इसे आप सॉल्व कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करना। सबसे पहले a का वैल्यू निकाल दीजिए, तो a/3 = b/4 दिया हुआ है ना, तो आपका a का वैल्यू क्या निकल जाएगा, a = ये नीचे से 3 जो है इधर चल जाएगा, तो डिनोमिनेटर में अभी यहाँ, तो इधर न्यूमिनेटर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a = 3b/4 हो जाएगा। उसी तरीके से c का वैल्यू निकाल दीजिए, तो c का वैल्यू निकालने के लिए आपका क्या बन जाएगा, ये 5 डिनोमिनेटर में है तो इधर आ जाएगा, तो 5b/4 हो जाएगा c का वैल्यू। अब a b और c का वैल्यू जैसे कि मैंने आपको 5 में और 7 में समझाया है वैसे पुट कीजिए और आपका आंसर इजीली ये फाइंड हो जाएगा। थोड़ा सा अपने दिमाग लगाना जरूरी है, पूरा अगर मैं बता दूंगा तो आप फिर अच्छे से सॉल्व नहीं करने पाएंगे, फिर आप बस रटने की आपको आदत हो जाएगी। तो इसमें आप खुद से दिमाग लगाइए और इजीली सॉल्व कर लीजिए। मैंने आपको तरीका बता दिया ना स्टार्टिंग, अब स्टार्टिंग बता दिया, उसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दिया हुआ है कि 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z = 2 रेशियो 3 रेशियो 5 दिया हुआ है। अब इस टाइप से जब क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करने का सबसे ईजी मेथड चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है और हमें फाइंड क्या करना है, x रेशियो y रेशियो z फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम कि ये जो 1/x और 1/y है ना, 1/z है, इन सभी को आप x y और z में कन्वर्ट कीजिए। तो वो करने के लिए हम कैसे इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसे हम पहले लिख लेंगे 1/x रेशियो 1/y, ठीक है, 2 2 करके लेंगे, पहले इन दोनों को लेंगे फिर इन दोनों को लेंगे। तो 1/x रेशियो 1/y = हमारा क्या क्या वैल्यू दिया है, 2:3 दिया हुआ है ना, 1/x का ही रेशियो में 2 दिया है, 1/y का रेशियो में 3 दिया हुआ है, और 1/z का में 5 दिया है। तो हम पहले x और y का लिख लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या पता है कि रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, तो हम इसे डिवाइड के टर्म पे लिखेंगे, ठीक है। तो 1/x मैं पूरा एकदम डिटेल में समझा रहा हूँ, नहीं तो कई बार आपको डायरेक्ट भी समझाया जाता है क्लास में, अगर डायरेक्ट समझ नहीं आया ना तो ये डिटेल आपसे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका वैल्यू इस तरीके से कैसे लिखा गया है। तो ये हो जाएगा 1/x पूरा डिवाइडेड में 1/y = 2:3। अब डिवाइड हमने क्यों किया है, ताकि ये हमारे जो अभी 1/x और 1/y हैं वो ऊपर में हो जाए। तो ये देखिए क्या हो जाएगा हमारा
1/x है, तो ये 1/x ही रहेगा अभी। ये जो हमारा डिवाइड का साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और ये y/1 हो जाएगा। मैंने पहले बताया आपको डिवाइड रहता है तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और ये नीचे वाला का जो हमारा रेसिप्रोकल होता है वो लिखा जाता है, यानी डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में, ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला नीचे डिनोमिनेटर में। तो वही हमने यहाँ पे किया है और कुछ नहीं किया अलग से, और इक्वल टू हमारा 2:3 दिया ही हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा 1 और y का जब मल्टीप्लाई होगा तो y आ जाएगा, नीचे x और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा, इक्वल टू 2:3 हो जाएगा। समझ में आया? तो अब हमारा पूरा पूरा ये बन गया ना y, ये हमारा y/x का मतलब क्या है कि y/x है, और y/x इक्वल टू में दिया हुआ है 2:3। इसका मतलब हमें पता चल गया कि y का वैल्यू हो गया 2 और x का वैल्यू हो गया हमारा 3। ये चीज़ अब आपको समझ में आ गया कि इस तरीके से आपको इसको पहले डिवाइड करना है और इन्हें न्यूमरेटर में ले जाना है, यानी कि नॉर्मल बनाना है, नॉर्मल नंबर्स बनाने हैं। जो 1/, और 1/, करके दिया हुआ है ना, उससे x और y में बनाना है। तो y का रेशियो हमें 2 मिल गया और x का वैल्यू 3 मिल गया। पहले 1/x का वैल्यू 2 था, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा कन्वर्ट क्या हो गया, बस आपस में ये y और x कन्वर्ट हो गए, 2/3 वैसी का वैसी है। तो सेम इसी तरीके से जब आप सॉल्व कीजिएगा, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ 1/y नाउ। ठीक है, ये दूसरा स्टेप है हमारा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे नाउ लिख देता हूँ 1/y, और यहाँ में रेशियो दिया हुआ है 1/z, तो इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है 3:5 दिया है ना। तो जब आप इसको भी सॉल्व कीजिएगा ना, तो सेम लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, z पहले आ जाएगा, y बाद में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे y पहले आ गया, x बाद में हो गया ना, उस तरीके से यहाँ से z पहले में आ जाएगा रेशियो में, और y बाद में आ जाएगा, और इधर का सेम वैसी रहेगा 3:5। इसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, यानी यहाँ से जो मैंने इतना लंबा सॉल्व किया था ना, उसका कंक्लूजन ही मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है आंसर, ये वाले स्टेप में। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, दोबारा उतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें पता ही है कि क्या होना है लास्ट में यही होना है कि ये जो z है वो इधर हो जाएगा, y इस साइड हो जाएगा, और हमारा वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगा आपस में, यानी z का वैल्यू हो जाएगा 3 और y का वैल्यू हो जाएगा 5। ठीक है, यानी कि अब आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर, उस तरीके से जो a, b और c फाइंड करना है ना, क्वेश्चन नंबर 6 का जो मैंने आपको बताया कि अपने सॉल्व कीजिएगा, उस टाइप से ये बन गया। यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं करना, y का जो वैल्यू दिया हुआ है ना हमें, y का वैल्यू देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे y का वैल्यू 5 है, तो इन दोनों को आपको इक्वल करना है, यानी कि या तो इस 5 को आप 2 बना दो, ठीक है, या इस 2 को 5 बना दो। तो उसको बनाने का तरीका क्या है, ये मैंने आपको एक्सरसाइज 80 में अच्छे से डिटेल में बता रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा टाइम नहीं, तो मैं जल्दी आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि इसको आप कैसे करेंगे सॉल्व। मेन था बेसिक आपका ये कन्वर्ट करना, और ये समझना आपको कि ये वाला कहाँ से आंसर आता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स आपको ये डायरेक्ट लिख के बता देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा कि इस 5 को ही हम बना देते हैं 2, ठीक है, ताकि दोनों जगह y का वैल्यू सेम हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा y का वैल्यू 2 बनाने के लिए क्या होगा कि z रेशियो जो y दिया हुआ है वो हमारे पास है 3:5। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस 5 को 1 बनाइए, और 1 बनाने के लिए नीचे 5 से डिवाइड देना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 3 के नीचे में भी 5 से डिवाइड, और रेशियो में 5 के नीचे में भी 5 से डिवाइड। अगर आप इधर दे रहे हैं 5 से डिवाइड तो इधर भी देना पड़ेगा, ये रूल है। ठीक, तो ये हमारा कट होकर के 1 बन जाएगा, और यहाँ पे नीचे अभी बन गया, एक नया चीज़ आ गया, तो 3/5 हो गया ये। अब यहाँ पे हमारे पास 1 बना है और हमें एक्चुअली बनाना कितना है, 2 बनाना है ना। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो यहाँ जब हम इस साइड 2 से करेंगे तो इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेशियो के। तो 1 × 2 होगा इधर, और इधर भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस साइड हमारा हो जाएगा 2 3 जा 6/5, और इधर हो जाएगा हमारा 1 × 2 = 2, यानी कि z रेशियो y का हमारा वैल्यू, अब क्या वैल्यू बन गया, z का वैल्यू बन गया 6/5 और y का वैल्यू हमारा बन गया 2। अब यहाँ भी y का वैल्यू 2 है और यहाँ भी y का वैल्यू 2 है, लास्ट वाले में भी। तो अब आप इसको इस तरीके से लिखिए, नाउ x रेशियो y रेशियो z। x का वैल्यू हमारे पास क्या था, शुरू में हमने फाइंड किया था x का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 3 लिखिए। y का वैल्यू हमने दोनों जगह 2 कर दिया है, और y का वैल्यू दोनों जगह 2 करने के बाद हमारा जो z का वैल्यू आया है ना, उसको अब आपको लिखना है। ये नहीं कि जो पहले z का वैल्यू था वो लिखेंगे, अब आपको नए वाले z का वैल्यू को लिखना है, जो कि है हमारा 5/6। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास डिवाइड वाला नंबर आ गया, और हमको पता ही है कि लास्ट में जो फ्रैक्शन हमारे रेशियोज बनते हैं वो डिवाइड में हमारे नंबर नहीं रहते, वो पूरे पूरे नंबर रहते हैं, और ऑप्शन में भी हमें पूरे पूरे नंबर दिए हुए हैं। तो इस 6 को यहाँ से हटाने के लिए आपको पता ही है क्या करना पड़ेगा, ऊपर एक 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सभी में हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 6 रेशियो 2 × 6, और यहाँ पे रेशियो 5/6 × 6। तो ये 6 तो कट हो जाएंगे हमारे, ये 6 3 जा 18 हो जाएगा, ये 6 2 जा 12 हो जाएगा, और ये केवल यहाँ पे 5 बच जाएगा।
ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 6/5 था, ना कि 5/6 था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उल्टा रोज लिख दिया। इसे हम कट करते हैं, दोबारा से यहाँ ये स्टेप दोहरा लेते हैं। हमारे पास कितना है, 6/5 दिया हुआ है। लास्ट में जो हमने z का वैल्यू निकाला वो 6/5 निकला है। तो हमारा अब हमको सब ऊपर में क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लाई सबके करने पड़ेंगे, ताकि ये नीचे वाला हमारा 5 गायब हो जाए। तो ये हो जाएगा आपका 3 × 5 रेशियो 2 × 5, फिर रेशियो 5, 6/5 × 5, ये आपस में कट हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 5 3 × 15 रेशियो 10 रेशियो 6। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमने कौन सॉल्व किया, 9 सॉल्व किया, और ये ऑप्शन हमारा दिया हुआ है बी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, 15 रेशियो 10 रेशियो 6। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये आप थोड़ा सा ये स्टेप याद भी रख सकते हैं कि जब इस टाइप से दिया रहे तो हम डायरेक्ट उनको आपस में एक्सचेंज करके, प्लेस को एक्सचेंज करके डायरेक्ट रेशियो भी लिख सकते हैं, और उसके बाद आप यहीं से सीधे शुरू कर सकते हैं सॉल्व करना। इसमें यानी कि पहले आप यहाँ प्लेस चेंज कर लीजिएगा और इतना वैल्यू को एक में कर लीजिएगा, यानी कि वाई का वैल्यू अगर अलग अलग जगह पे है तो उसको सेम बना लीजिएगा, और देन इतना सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा आपको यहाँ पे।